एक दिन जीकर तो देखो ज़िंदगी किसान की, कैसे सजाता रहता है वो थालियाँ हिंदुस्तान की। जय जवान, जय किसान, जय श्री राम दोस्तों। आज ये हमारे गेहूँ 21 दिन की अवस्था में हो गए हैं और हमने इनकी बोनी करी थी सूखे में। सूखे में इनकी बोनी हमने ऊपर-ऊपर गेहूँ फेंक दिया था 1 डेढ़ इंच और ऊपर से एक पानी लगा दिया था और आज ये दूसरा पानी फिर रहा है इनमें। तो ये देखिए हमारे गेहूँ, तेजस गेहूँ हैं ये। तो गेहूँ की हमने इस प्रकार से बुआई करी थी। कुछ लोग क्या करते हैं, एक विधि तो ये है, सूखे में आप बोनी कर दो और ऊपर-ऊपर गेहूँ बो दो 1-2 इंची पे और ऊपर से पानी लगा दो और उसके बाद फिर 20 दिन या 18 दिन या 15 दिन में जैसे कि जहाँ पर पानी जल्दी-जल्दी निकल जाता है, ढलान वाला खेत हो, तो आप वहाँ पर 15 दिन में पानी लगा सकते हैं, बाकी 18 दिन में भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने आज 20 दिन की अवस्था में पहला पानी फेरने के बाद 20 दिन की अवस्था में इसमें पानी लगा दिया है। तो ये हमने सूखे में बोनी करी थी, बख्खर चला के और बोनी कर दी थी। कुछ लोग खेतों को रेलते हैं और रेलने के बाद में जब वो बखर आता है, तो उसमें गेहूँ बो देते हैं। गेहूँ बोने के बाद में उसमें आपकी ज़मीन पानी जल्दी निकल जाता है, ढलाव वाला खेत है, तो आप 15 दिन में पानी लगा दें, नहीं तो 20 दिन में लगा दें। अब 20 दिन की अवस्था में अब देखिए ये गेहूँ ये टिलिंग कर रहे हैं अब। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 का 3-3 हो गए हैं। अब इनमें मेन रूट आ गई है, ये देखिए, ये। अब यहाँ से पौधा क्या करेगा, अपनी जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ जाएगी और इसमें टिलरिंग होगी। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5वाँ, 5 कल्ले निकले हैं इसके। तो आप 18 से 20 दिन की अवस्था में पानी ज़रूर लगा दें और पानी लगाते टाइम आप उसमें यूरिया और जिंक सल्फेट का छिड़काव भी कर सकते हैं और कहीं-कहीं पर अगर फंगस की दिक्कत हो, तो आप फंगस वाला पाउडर भी यूरिया में मिला सकते हैं और आजकल दीमक-ईमक का भी प्रयोग ज़्यादा हो गया है खेतों में, तो आप यूरिया के साथ कीटनाशक भी जो खाद के रूप में कीटनाशक आता है, वो आप मिला सकते हैं। तो देखिए और कुछ किसान क्या करते हैं, खेत को तैयार कर लेते हैं और खेत को तैयार करने के बाद में उसमें छिटक विधि से भी बोनी कर देते हैं। छिटक विधि से बोनी करने में भी आपको पहला पानी उगाने के लिए, उसके बाद में 15 दिन में दूसरा पानी लगाना चाहिए। तो देखिए हमारे चैनल पर, तो मैं आपका दोस्त दीनदयाल जायसवाल आपको इसी प्रकार की जानकारी शेयर करूँगा। तो देखिए हमारे गेहूँ, तेजस गेहूँ अट्ठा 8759 ये देखिए अब ये टिलरिंग करने लग गए हैं और ये एकड़ की 50 किलो की बोनी है, देखिए। और जब हमने सूखे में इनमें बोए थे, तो जो इनकी क्यारियाँ थी, इनकी क्यारियों पे थोड़े-थोड़े गेहूँ डाल दिए थे, तो आप देखिए क्यारियों के ऊपर भी गेहूँ उगे हुए हैं, देखिए ये। तो आप बोनी करो सूखे में, तो जो क्यारियाँ बनती हैं उनके ऊपर थोड़े-थोड़े गेहूँ आप डाल सकते हैं और पानी लगा सकते हैं और आपका जो पहला पानी की गिनती होती है, एक तो उगाने वाला पानी उसकी नहीं गिनती होती है, जो 18 दिन, 15 दिन या 20 दिन में हम देते हैं, वहीं से पहले पानी की गिनती होती है। और आप अब इसके बाद में अब दूसरा पानी जब लगाएँगे, तो आप इसमें जैसे कि ये देखिए ये सोयाबीन उगा हुआ है, ये रई है, इनके लिए आप 2,4-D का उपयोग कर सकते हैं अपने खेतों में। 2,4-D डाल सकते हैं और अभी दूसरा जब पानी लगेगा इसमें 15 दिन बाद, तो उसमें आप 2,4-D डाल सकते हो और अगर उस टाइम आपको अगर इल्ली की शिकायत होती हो, जैसे कि पिछले साल इल्ली की शिकायत आ गई थी, तो आप इल्ली मार के लिए अपनी इमामेक्टिन दवा आती है, वो दवा आप मिला सकते हैं, उससे इल्लियाँ का कंट्रोल अच्छा होता है। और पिछले साल हमने देखा था कि वो जो सेम वाली दवा रहती है इमामेक्टिन,
उसी से इल्लियाँ ख़त्म हो गई थी। अभी इल्लियों का तो कोई प्रकोप नहीं है और कहीं-कहीं पे अगर पीले हो रहे हैं गेहूँ तो आप फंगिसाइड खाद में मिला सकते हैं, यूरिया और जिंक सल्फेट में। तो यूरिया और जिंक फॉस्फेट मिलाकर उसमें इल्ली मार दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे द्वारा किसानों के लिए प्रयास कैसा रहा, देखिए हमारे गेहूँ कैसे हैं और टाइम-टाइम पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।